नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के भरतकूप थाना अंतर्गत हरिहरपुर के रहने वाले 38 वर्षीय अवधेश की अपने घर के ही दरवाजे में मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से हुई मौत। बाबा, क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था? साहब, सामने देखो। दरवाजे में खड़ा रहा लड़का, दरवाजे में खड़ा रहा लड़का पटरी में, तो एक मोटरसाइकिल वाला वह पी पा के तो इतना तेज धक्का ठोकर मारी सी कि 1 मिनट सांस नहीं ली से मिनट में वहीं उसकी सांस जान निकल गई है। यह घटना उस समय घटी जब अवधेश अपने दरवाजे पर बैठा था। तभी अचानक शराब पीकर तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। अवधेश की इस टक्कर में घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कहाँ की है मोटरसाइकिल? हरदुआ गांव की बताते हैं साहब। आनंद फानंद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मोटरसाइकिल सवार को पकड़कर मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। हम आपको बता दें, यह मोटरसाइकिल सवार मध्य प्रदेश का रहने वाला है। मृतक अपने पीछे 2 लड़के छोड़ गया है। वहीं घटना के बाद जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पिता का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन सवाल यह उठता है कि तेज गति से चलने वाले वाहनों पर अंकुश कब लगेगा, और वह भी ऐसे वाहन चालक जो शराब के नशे में वाहन चलाते हैं। तो मोटरसाइकिल सवार पकड़ा गया मोटरसाइकिल उसी समय पुलिस वाले दरोगा जी आ गए, भरतकूप के इंस्पेक्टर साहब भी आए थे और उसको ले गए हम मोटरसाइकिल और उसको भी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा 19 सूत्रीय प्रदेश स्तर और 4 केंद्रीय स्तर की मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। किन मांगों को लेकर आप आए हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन? 19 सूत्री प्रदेश स्तर की मांगे हैं और 4 सूत्री केंद्र सरकार की मांगे हैं, जिसमें राज्य स्तर की मांगों में पुरानी पेंशन की बहाली और चिकित्सीय भत्ते में होने वाले विलंब को न किया जाए
उसमें राज्य सरकार की जो मांग मुख्य रूप से है हमारी कैशलेस चिकित्सा, पुरानी पेंशन बहाली। आए हुए प्रदर्शनकारों का कथन राष्ट्रीय कटौती को बंद किया जाए। लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ये 15-15 साल कटौती करते हैं। हमारी मांग है कि हमारी जो समय से जब कटौती पूरी हो जाती है तब हमको हमारी राशिकरण की जो कटौती होती है उसको बंद किया जाए। उनका यह भी कथन है कि जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर उन्होंने आज से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अगले महीने 19 नवंबर को यही कार्यक्रम लखनऊ में किया जाएगा। कब से ये आपकी मांगे चल रही ये हैं? हमारी मांगे आज प्रथम कार्यक्रम है धरने का। अगले महीने 21 नवंबर को हमारा कार्यक्रम। इसके बाद से फिर यह लोग हड़ताल करेंगे और उनका यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। लखनऊ में होगा और लखनऊ में कार्यक्रम, इसके बाद फिर हड़ताल का कार्यक्रम होगा। इस प्रकार हमारा एक कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। उनका यह भी आरोप है उन्होंने पूर्व में भी इस तरह के प्रदर्शन और कार्यक्रम किए, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनके प्रदर्शन और कार्यक्रम से संवेदनशील नहीं हुई और सरकार को हमने पहले भी तमाम कार्यक्रम किए, लेकिन सरकार हमारे कार्यक्रमों में हमारे मांगों पर संवेदनशील नहीं है। आए हुए प्रदर्शनकारियों का कथन है सरकार को पेंशनर्स का आशीर्वाद लेना चाहिए और आने वाले चुनाव में यह पेंशनर्स आर या पार का काम करेंगे। देखा आपने, मांगों को लेकर पेंशनर्स कर रहे हैं राजनीति। जो मूलभूत समस्याएं हैं 23 समस्याएं, उनका निदान करके हम वृद्धजनों का आशीर्वाद लें और आने वाले चुनाव पर निश्चित रूप से हम। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के भाभा कॉन्वेंट स्कूल में विश्व अहिंसा दिवस समारोह 2023 के परिप्रेक्ष्य में वानप्रस्थ विश्वविद्यालय के सौजन्य से जूनियर स्तर की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, किस उपलक्ष्य में किया गया था और क्या उद्देश्य रहा इसका? 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महात्मा गांधी के जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया गया। इस आयोजन में 4 टीमों का किया गया था गठन और पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के सवालों को। जिसमें से जिस टीम ने सामान्य ज्ञान के सवालों के ज्यादा से ज्यादा उत्तर दिए उस टीम को विजेता घोषित किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से सामान्य ज्ञान के सवालों को बच्चों से पूछा जा रहा है और बच्चों द्वारा उनका उत्तर बहुत ही निपुणता से दिया जा रहा है। चलिए बताइए, 1995 में तो सही जवाब, बंगाल का विभाजन किया गया था 1905। जहां इस आयोजन से बच्चों में सामान्य ज्ञान की जागरूकता तो बढ़ेगी ही और इस प्रतियोगिता में मिलने वाले पुरस्कार से उनका उत्साह भी बढ़ेगा। विजेता टीम आगामी 2 अक्टूबर को चित्रकूट इंटर कॉलेज में होने वाली फाइनल प्रतियोगिता में भाग लेगी। आयुष्मान वानप्रस्थ विश्वविद्यालय के निदेशक और आर्यावर्त बैंक के पूर्व प्रबंधक बलवीर सिंह ने बताया कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। उसी उपलक्ष्य में गांधी को याद करने के लिए, गांधी के मूल्यों को नई पीढ़ी तक ट्रांसफर करने के लिए लगातार चित्रकूट जनपद में विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं। इस वर्ष सामान्य ज्ञान की जगह पर जूनियर और सीनियर संवर्ग के बीच में सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होती है, जिससे बच्चों को आज के परिवेश के अनुसार अपने को तैयार करने का मौका मिले। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य।
हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।